23 नवंबर 1967 को सदर अयूब खान ने मंगला डैम का इफ्तिताह किया था। दरियाए झेलम पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मकाम पर बनने वाले दुनिया के 7वें बड़े मंगला डैम का संग बुनियाद 8 मई 1962 को रखा गया था। इस अजीम डैम की ताबीर में 280 देहात ज़ेर आब आए और 1,10,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए थे। उनमें से 20 अफराद को बरतानिया का वीज़ा मिला था, जहां 70% पाकिस्तानी मीरपुरी कहलाते हैं। मंगला डैम का मंसूबा कब शुरू हुआ? नाजरीन, 1960 के सिंध ताश मुआहदे के तहत बनने वाली इस अजीम डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को बिजली और पानी के ज़खायर की अशद ज़रूरत थी। 1951 में वर्ल्ड बैंक ने इस मंसूबे में दिलचस्पी का इज़हार किया था और ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान 3 मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चिनाब और भारत 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलज और ब्यास के पानियों को इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान अपने खिते में बहने वाले 2 दरियाओं के पानी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था और इस तरह 1960 तक गाहे बगाहे होने वाले मुज़ाकरात मुसलसल तअत्तुल का शिकार होते रहे। मंगला डैम का क्रेडिट किसको जाता है? नाजरीन, 19 सितंबर 1960 को बिल आखिर कराची में पाकिस्तान, भारत और वर्ल्ड बैंक के माबैन मुआहदा सिंध ताश के तहत उस मंसूबे की मंजूरी दी गई और 5 साल की मुद्दत में मंगला डैम मुकम्मल हुआ था। तकरीबन $1.5 अरब की लागत से तैयार होने वाले इस अजीम मंसूबे की फंडिंग वर्ल्ड बैंक और एशियन तरक्याती बैंक के अलावा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मगरबी जर्मनी के अलावा भारत ने भी की थी, जिसने रावी और सतलज की कीमत उस वक्त के 6 करोड़ पाउंड अदा की थी। बरतानवी और अमेरिकी कंपनियों ने इस डैम की तामीर की थी। याद रहे कि ये मंसूबा शायद मज़ीद तअत्तुल का शिकार रहता अगर उस वक्त मौसम पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर पानी और बिजली और कुदरती वसाइल न होते, जिनकी ज़ाती कोशिश और निगरानी में ये अजीम मंसूबा शुरू हुआ था।